पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm और मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा, ओनली ऑन सिटी 21। जी हाँ पाकिस्तान, जिस तरह आप लोग को बताया हम वापिस आ गए हैं। हम आप लोग के घर में घुस कर बैठे हुए हैं। नहीं, हम आप लोग के घर में घुसकर हमारी खुशियाँ हम आपकी तरफ ला रहे हैं, मुस्कुराहटें ला रहे हैं। और आज हमारे मेहमान हैं, वो इतनी बातें करते हैं, उनकी कॉमेडी इतनी नेक्स्ट लेवल होती है। ही इज वेरी ब्लंट, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह एक चीज़ ये होती है ना, दैट डार्क ह्यूमर तो खैर है, लेकिन साथ साथ उनके पास टीचर की डिग्री, लॉयर की डिग्री और पता नहीं कितनी और डिग्रीज हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त और लवली कॉमेडियन, ब्यूटीफुल पॉडकास्टर, जेम ऑफ अ पर्सन, शहजाद गयाज। एंड यस, हमारे फेवरेट मेहमान आ गए हैं, द कॉमेडी किंग, जो छुप जाता है एंड पॉडकास्ट में ही दिखता है और बस छुपा रहता है। एंड ही डज नॉट लाइक टू बी सीन, ही डज नॉट लाइक फेम, ही डज नॉट लाइक लाइमलाइट। जो कह रही हैं कि मुझे कोई फेम का शौक नहीं है, ये वही बात है कि जो लड़के लौंडे सिंगल होते हैं ना, बोलते हैं अबे मैं चाह नहीं रहा। ओके, मैं चाहता नहीं। ये वो वाली फील है कि वो सड़क पे लौंडे बैठे होते हैं ना, मर्सिडीज, अबे मैं भी ले सकता था यार, लेकिन बस क्या पैसे जाया करेगा। हराम कमाते हो ना। तो मेरा भी फेम के साथ वही रिश्ता है कि मिल नहीं रही तो हम लोग चाहता भी कौन है, जाता भी कौन है, फेम जाता भी कौन है। लेकिन रियलिटी में एक बात बता दूं, ये जो इतना एक हंसमुख इंसान अंदर से बहुत दुखी है, पता नहीं कहाँ से दुखी है भाई, कौन सी रग इसकी दुखी हुई है, वहीं से। हथौड़ी मार कर जाया कर दो उसको। आज मैंने रास्ता ये पहना है इसलिए लोगों को बताने के लिए कि रास्ता खुला है। ये रास्ता खुला है, हम भाभी ढूंढ रहे हैं इनके लिए, मतलब हमारी भाभी इनकी बीवी। मैं नहीं भाभी ढूंढ रहा। हाँ, ये भाभी नहीं ढूंढ रहा। मैंने सारी जिंदगी भाभियां ही ढूंढी हैं। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड है वो भी भाभी बन गई थी, तो मेरे दोस्तों का मैंने बहुत सीन ऑन कराया अपनी जिंदगी में। ओके, व्हाई क्या मतलब क्यों पहली गर्लफ्रेंड भाभी कैसे बनी भाई? आप लाना तो ऐसे दोस्त मेरे दोस्त से मिली, उसने बोला ये बेहतर है, जो कि सही चॉइस थी उसकी, जो कि बहुत अक्लमंद थी। इसने बिल्कुल ठीक चुना। बट यू हैव डन, मतलब ये डिक्रे ने एक डिग्री की है। ये तो वैसे मैंने 3 डिग्रीज हैं, आपको कौन सी वाली याद है? नहीं, you did the law and everything, मतलब एक serious, मतलब जिंजू। जी। नहीं, but वहाँ से कितना सीरियस पढ़ाए जी, एंड इसका दिमाग भी अच्छा खासा चलता है। सारे सवाल जवाब है लड़के के पास, वो 2 ब्रेन सेल वाला दिमाग नहीं है, ठीक ठाक है, कॉम बिठाई हुई है इसने अंदर। ये जिस तरह कान में सितारे लगाए हुए ना मथीरा ने, हाँ, इसी तरह बचपन में भी हमने देखे थे कि वो सितारे आ ये जाते थे। सितारे नहीं है, अंधे फूल है, ये फूल। अच्छा। ये देखो, वो कभी मिले नहीं ना मुझे जिंदगी में, मुझे फूल और सितारों का फर्क ही नहीं पता। जो आपने पहने हुए हैं ना, मैंने आप इनको दे दे। एनिमे की बात कर रहा हूँ, बहुत एनिमे अच्छा, वही जिब्ली स्टूडियोज बहुत अच्छा काम किया। मतलब अभी पाकिस्तान में भी एक एनिमे, उस्मान रियाज, ग्रेट जॉब, आई लव्ड इट, इट वाज वेरी नाइस। मैं अपने बच्चों के साथ गई थी एंड उनको बड़ा मजा आया। तुमने देखा? मुझे बता कोई एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जो तुमने अभी रिसेंटली देखी और बोला ये है फिल्म, मतलब Glassworker was very good. It was nice. Yeah, that's the recent Pakistani film. That's the recent one. Okay, and I loved जो इन्होंने उर्दू डबिंग भी की थी, वो बहुत आला की थी. That was really nice. तो मुझे बता, how's your podcast going? बहुत अच्छी जा रही है। I think अब तो पत्थर उठाओ तो हर जगह पॉडकास्ट हो रही है यार। ये एक तो एक अजीब सीन हो गया है, मतलब हर बंदा पुडकास्ट कर रहा है जी, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो अजीब ही बोल रहे हैं लेकिन पॉडकास्ट कर रहे हैं। यू लाइक भाई क्यों? जो जिसके मुंह में आ रहा है पॉडकास्ट में, और वो इतना सीरियस हो जाते यूं जैसे बहुत गहरी बात कह दी। बिल्कुल, दिल चाहता है पत्थर उठाकर वही गहराई उनके मुंह पर मारे। वो तो जब खलील साहब पॉडकास्ट पे जाते हैं यही दिल चाहता है, बिल्कुल दिल जरूर चाहता है। जब बात होती है कंट्रोवर्सी, आपको पता चला खलील साहब रात के 4 बजे बहरिया टाउन गए? हाँ, आपके पॉडकास्ट से तो मुझे पता चला। अच्छा, पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन एक मोटा उड़ता चिड़ा आया, उसका नाम था गया साहब बैठे हुए थे। पर आप बता सकते हैं कोई एक ऐसी बीमारी? चिकनगुनिया हमारे, हाँ, कौन सी बीमारी? चिकनगुनिया, हाँ, उससे आप सूरज में नहीं जा सकते। माशाल्लाह, you do a lot of podcasts and कभी-कभी you do the really serious ones, जहाँ मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, हम आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे, where you actually talked about how people ये जो वर्ड रेप
it. उस चीज को लोग कितना मिसयूज करते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, और उस वर्ड को एक मजाक में डाल देते हैं, और हमें हमेशा जो एक विक्टिम होता है उसके ऊपर ही सारे सवालों का बचाव होता है। जो एक मॉन्स्टर होता है उसके मुंह पर ब्लर होता है या थैली होती है, और विक्टिम का फेस इज ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। एंड आई लव्ड इट बिकॉज आपने बड़ी आराम से, बड़े प्यार से पाकिस्तान को समझाया। इस तरह आई एम श्योर जब कोई मर्द ऐसे बात करता है तो बहुत सारे लोग की ना फजूल की ईगो हर्ट होती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और ये क्या है और ऐसा क्यों है, ऐसी कोई धमकी आई है कभी? नहीं, आप मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ें तो आप खलील साहब की वीडियो भूल जाएंगे, उतना भयानक होता है। पर अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है जिसके स्टेटिस्टिक्स बहुत बुरे हैं, हम अक्सर रिपोर्टेड सेक्सुअल असॉल्ट्स की बात करते हैं, बट सो मेनी ऑफ देम गो अनरिपोर्टेड। ओवर 90% हैपन एट होम, जो तो किसी को पता भी नहीं चलता। आपका कोई जानने वाला होता है, कोई ट्रस्टेड होता है, कोई फैमिली मेंबर होता है, और लोग यकीन भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह का जो एक रेप कल्चर है हमारी सोसाइटी में, कि क्या पहना हुआ था, क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, जो टाइम क्या था, जो सारी बातें इररेलेवेंट हैं टू द इवेंट इटसेल्फ। दूसरा, हम इसको समझते हैं एज अ क्राइम ऑफ पैशन। इट्स नॉट, इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। हमें अगर तो यही आइडिया हो कि भाई कोई इतना टर्न ऑन हो गया, उसको समझ नहीं आया, उसने इस तरह तो नहीं होता। अक्सर सोचा समझा होता है। आप देखते हो, फिर ये लोग पता है क्या बोलते हैं कि ये आप मीडिया ऐसा होता है तो वो आप लोग, ये एक्ट्रेसेस लोग इस तरह भी ब्लेम तो कर रहे मीडिया पे होते तो KFC के भी एड्स आते हैं, पिज्ज़ा के भी एड्स आते हैं, शान फूड्स के भी एड्स आते हैं। ऐसा तो नहीं होता आपको भूख लग रही होती है तो सड़क पे आप बेकरी या रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ के चढ़ जाते हो। तो भूख इज अ बिगर प्राइमल इंस्टिंक्ट देन अट्रैक्शन। तो अगर तो आप इतने पागल हो चुके हैं, इतना क्राइम ऑफ पैशन है कि आप बस आपने देखा, आपको ऊपर नहीं, ऐसा तो नहीं है। यूजली इट्स वेरी कैलकुलेटेड, यूजली आप प्लान करते हो, यूजली आप देखते हो कि कहाँ मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इट्स वेरी मैनिपुलेटिव, इट्स हु यू हैव पावर ओवर, विच इज़ वाई आप देखते हो कि अक्सर बच्चों के साथ होता है। अक्सर ऐसी जगहों पे होता है जहाँ आप उनके टीचर हैं, आपका उनसे एक रिश्ता है लंबा। तो it's not how it is presented at all. The way we talk about sexual assault in this country is wrong from the get go. तो फिर वो जब आके आप लोगों को ये बताना शुरू करो कि यार आपकी ये जो राय है ये कंट्रीब्यूट करती है कि कंदील बलोच को मारा उसके भाई ने है, लेकिन हर किसी जिसने पत्थर मारा, हर किसी जिसके भाई को बोला कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बहन ये करती है, वो हर कमेंट एड अप करके वो कुआं भरा है जिसमें उसको डुबा कर मारा गया है। तो इस में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। हम ये नहीं कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कल्चर को बनाने में, विक्टिम ब्लेमिंग करके, इम्बोल्डन करके, बॉयज विल बी बॉयज, मर्द रोबोट थोड़ी है, मर्द तो करेगा, अच्छा जाने दो, अच्छा यार घर की बात घर में रहने दो। इस सारे कल्चर ऑफ साइलेंस से वी आर प्रोटेक्टिंग द पर्सन हु हैज कमिटेड द वर्स्ट क्राइम दैट आई कैन थिंक ऑफ। जब तक हम एज अ सोसाइटी उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और ये कल्चर ऑफ साइलेंस नहीं तोड़ेंगे और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कम करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होती रहेंगी हमारे। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इतना सीरियस था एंड आई थिंक दैट ये लोगों को सुनना ज़रूरी भी होता है। एंड आई वाज ऑड बाय दैट वीडियो बिकॉज इट लेफ्ट मी स्पीचलेस। मैंने जब वो सुनी, आई ऑल्सो लेफ्ट अ कमेंट एंड रीपोस्टेड इट, बिकॉज ये बातें लोग नहीं करते। स्टार्स बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनके कंधों पर ये बातें होनी चाहिए। यू नो, जिनकी ह्यूज फॉलोइंग्स है वो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा, आई विल से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग एजुकेट करो, लोगों को समझाओ। और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा, मी बीइंग अ मदर, आई विल से एजुकेशन कम्स फ्रॉम कैरेक्टर एंड एजुकेशन कम्स फ्रॉम होम। तो आप बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दो और बोलो कि वो इंसान बनकर आपका बच्चा आपको पेश करे, नहीं होगा। आप अपने बच्चे को इंसान बना सकते हो, फीलिंग्स उसके दिल में डाल सकते हो, उसको एक इम्पैक्ट बना सकते हो। इट्स ऑल इन योर हैंड्स। तो ना टीचर बनाएगी, ना उसके दोस्त बनाएंगे, ना कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ एक माँ या बाप बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
and yes, you guys are watching 21mm. क्या मैं मोटी हो गई हूँ? ये मैं तो नहीं बोल सकता। क्या मैं मोटी हो गई हूँ? मैं जब वो इंट्रोडक्शन करी थी, मैंने अपना मुंह देखा वहाँ, सिर्फ चौधरी का चांद बनाई हुई हूँ मैं। चौधरी का चांद? चौधरी का फवाद चांद। चौधरी का चांद? नो, चौधरी। अच्छा। चौधरी कहलाता है ना, हाँ, मतलब ये- पूरा चांद। ये आप ना ऐसे माइंड फील्ड से निकली है कि ये जो लफ्ज है चौधरी, हाँ, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप सही बोलेंगी। इसमें इतना पोटेंशियल था कि आप इसको खराब बोले। ट्रस्ट मी। You- मैंने इतनी आराम से उस पुल को पार किया है, वरना हंसी के अलावा बेइज्जती प्रोग्राम हो जाता। So thumbs up for me guys, thumbs up for me, मैंने सही बोला है। हाँ। मैं माशाल्लाह हो चुका हूँ मोटा। मुझे लगता है कि हमें वैसे बात नहीं करनी आती मोटे लोगों से। उसने मुझे आके को बोलता अभी तू मोटा हो गया, कैसे? कितने तरीके? हाँ, मतलब जिस तरह सब होते हैं उसी तरह मैं भी मोटा हुआ। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी नहीं, मैं रोड पे चल रहा था, बलून वाले के गैस में मुंह आ गया यार। कैसे, क्या मतलब? हाँ, कैसे बोलते क्या? क्यों मोटा हो गया? नहीं, मेरी चॉइस थी। नहीं, पर इट इज, लोग ये भी नहीं समझते दैट बहुत सारी चीजें, हर इंसान की बॉडी अलग होती है। हाँ। कुछ लोग जितना खाते वो मोटे नहीं होते। तो मुझे बता, हाउ डिड यू एंटर दिस इंडस्ट्री फ्रॉम, तुम एक टीचर भी हो, एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? नहीं, मैं छोड़ दिया। छोड़ दिया? बड़े लोग कहते क्यों तुम ये जलालत का काम करते हो। मैं पाकिस्तान के सबसे इज्जतदार टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता था। पता नहीं क्यों मैंने वो सब छोड़कर सोचा कि नहीं, मैं ये काम करूँगा। तो इट्स आई थिंक हमारी मुल्क में ना बड़ी हकारत से देखा जाता है आर्ट्स को, कॉमेडी को। ओके, कॉमेडी तो हमें आती ही नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। हम पता है कॉमेडी में ये होता है, आप हमेशा देखना, कॉमेडी में एक ओवरसाइज बंदे पर ही कॉमेडी हो रही Yes, होती है। we're stuck in those races. we're making, उसको बेइज्जत करो, वो बेचारा हंसता रहता है, या फिर एक मर्द को एक औरत बना दो और फिर उसकी बेइज्जती करो, या फिर औरतों पर ही मजाक करो, वो कॉमेडी है। I don't understand this. Yes, so there is a lot of ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ घर, ਤੁਹਾਡੀ माँ, और हम इतने used to हैं कि कोई अगर सैटायर भी करे तो like अब ये तो ठंडी थी, ये तो जुगत नहीं थी। We're used to that, and they're like I'm a huge fan of जुगत, right? अमानुल्लाह साहब, He was honestly that guy, मतलब amazing, phenomenal, a legend that Pakistan lost, हमने कदर नहीं की। बिल्कुल ऐसा है। That being said, जो ऑनलाइन कॉमेडी लोग कर रहे हैं ना परपेचुएट, वो उसमें होता है कि कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई एक सैटायर का एलिमेंट हो। अभी जिस तरह हम पिछली बातें कर रहे थे, मेरा एक स्टैंड अप में मैं जोक करता हूँ वेयर पीपल आर लाइक, ऑनलाइन लोग कमेंट करते हैं ना, व्हाई आर वुमेन आस्किंग फॉर राइट्स व्हेन अल्लाह हैज गिवन यू ऑल द राइट्स? क्योंकि तू नहीं दे रहा ना। दैट्स लाइक सेइंग कि कोई भिखारी आपसे खाना मांगने आया एंड यू आर लाइक व्हाई आर यू आस्किंग फॉर फूड व्हेन अल्लाह हैज क्रिएट, क्योंकि तू उसको खाना नहीं दे रहा। नाउ दिस इज an attempt at satire. This won't make you laugh like कोई एक जुगत स्टेज शो पर आ गया। It's not even funny, it's very traumatizing. Yes, so वो ट्रॉमा को कॉमेडी में कन्वर्ट करके करना, वो शायद अभी इतनी हमारी सेंसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको समझ सकें। That being said, there's a lot of phenomenal satire that has been done in Pakistan. Which is absolutely like right, you बड़े pinpoint कर। Yeah. आज डिग्री बात कर रही है ब्रो की डिग्री। और हम कंपेयर फिर दुनिया भर से हमें कंपैरिजन करना है। अभी हुमायूं मलिक ने बोला कि फिरोज खान पाकिस्तान के सलमान खान है। बताओ यार, अब हुमायूं मलिक को कोई बताए कि सिर्फ गर्लफ्रेंड को मारने से थोड़ी सलमान खान बन जाते हैं यार। आपको एक्टिंग भी करनी होती है। वैसे you're a huge fan of Salman Khan? No, I'm a huge fan of शाहरुख खान। I love शाहरुख खान। अगर आप पाकिस्तान में किसी को शाहरुख खान वाले लेवल पर देखते हो, भाई हम अपनी चीजों की इज्जत नहीं करते। मैं तो शाहरुख खान को देख के बोलता हूँ कि इंडिया का साहिल लोधी है। हमें अपने लोगों की इज्जत करनी चाहिए। Yeah, वैसे Sahir is good. Sahir is a sweetheart and genuinely a nice soul, beautiful voice, lovely man, a lovely actor. So he's the jack of all trades. Jack of क्या? और यही होता है ना, jack of all trades. Yes, यही होता है। तुमने मुझे 2 सेकंड के लिए मैंने बोला, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। 2 सेकंड के लिए जैक ऑफ पे फंस गया था। जी आप क्या पूछ रही थी? So yes, मुझे ये बता, तुमने उस पॉडकास्ट पर ये भी बोला था that you believe that Amanullah sir was a bigger comedian than Umar Saab.
Why would you say that? Like, क्या देखिए, लगा हम आपको? रीजनल लैंग्वेजेस को तो वैसी हकारत से देखते हैं। हम्म, जिस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई बड़े शायर थे, या फैज़ अहमद फैज़ या वारिस शाह, कंपैरिजन नहीं है। नॉर आप वैसे अगर मुल्क में जाएं, बुल्ले शाह वारिस शाह का फैज़ साहब से मेरे ख्याल से उर्दू में शायद मेरे फेवरेट फैज़ साहब होंगे, क्योंकि मैं भी लेफ्टिस्ट हूँ। तो वो Okay. लेफ्टिस्ट शायरी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं फैज़ साहब से कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर मी ही इज़ द बेस्ट। बट in the pantheon of what Pakistan is, can you compare him to Waris Shah? No, you can't. National languages में अक्सर जो लोग काम करते हैं वो नेशनल लेवल पर हम इतना नहीं अप्रिशिएट करते, बिकॉज नेशनल लैंग्वेज किसी को समझ में भी नहीं आती। उमर शरीफ क्योंकि उर्दू में करते थे वो ज़्यादा फेमस हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन इंडिया। मेरी नज़र में अमानुल्लाह साहब वॉज अ मच बेटर कमेडियन देन उमर शरीफ। But that's my opinion. लेकिन उनको आई बिलीव जिस तरह उमर से ग्रूम हुए, और आई बिलीव कुछ लोग होते हैं दैट हर इंसान में एक ही होता है, वो जो एक आगे बढ़ने की एक इससे भी बेहतर करना है, ये भी करना है। सो आई बिलीव उमर भाई had that. He had a very strong goal thing. अमान सर मैं दोनों से मिली हूँ। हम लैंग्वेज इज अ बिग इशू। हाँ? हम नहीं रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं उतना प्रमोट करते। हाँ, ये तो बात है। जिस तरह इंडिया प्रमोट्स पंजाब सो मच, हम मुझे बताएं, क्या आप करते हैं? राहत फतेह अली खान बड़ा सिंगर है या ईसा खेलवी साहब? ये नहीं है कंपटीशन। हाँ, ये कोई जेन्युइन बंदा नहीं बोल सकता कि राहत फतेह अली खान ईसा खेलवी से बड़े आर्टिस्ट हैं। पर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रीच, ऑफ कोर्स राहत फतेह अली खान इज मच बिगर। मेरी पर्सनल एक्सपोजर वो ओपिनियन मिला में है ना। खेलवी साहब, अताउल्लाह साहब बहुत बड़े हैं उनसे, बट क्योंकि वो पंजाब स्पेसिफिक हैं, उनको शायद नेशनल लेवल पे उस तरह से पजीराई नहीं मिली होगी। शायद बड़े लोग हैं पाकिस्तान में जिनको कोक स्टूडियो से पता चला हो कि अच्छा यार ये भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, यस, कोक स्टूडियो ने बहुत अच्छी बात करी, Yeah. दैट पुराने गाने भी निकाले हैं, Yeah. बहुत सारी चीजें की है। सो वो लैंग्वेज वाला एक है कि अगर आप उर्दू में कंटेंट बनाते हैं, आप कमेडियन हो, आप सिंगर हो, यू विल गेट मोर फेमस इन द कंट्री विल पुश यू मोर। आप ज़्यादा टीवी पर आएंगे, अक्रॉस बॉर्डर ज़्यादा जो हिंदी स्पीकिंग क्राउड है उसमें भी आप फेमस होंगे। उमर शरीफ इंडिया गए, नुसरत फ़तेह अली खान इंडिया गए, राहत फ़तेह अली खान इंडिया गए, आतिफ असलम इंडिया गए। आई थिंक आबदा परवीन हमारी वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनको वो रुतबा मिला है इंडिया जाए बगैर। बट इंडिया जिस तरह से पैकेज करके आपको एक स्टार बनाता है, वो दैट्स देयर कैपेबिलिटी। मतलब पाकिस्तान में वो नहीं है। आप मुझे बताएं कोई जो पाकिस्तान का कोई होम ब्रेड स्टार हो। अभी फाद मुस्तफा ने भी बोला ना कि मैं पाकिस्तान में फहद रहकर मुस्तफा स्टार बना, है। बट ही हैड टू से इट ना कि मैं पाकिस्तान में बन के स्टार बना हूं, बिकॉज बाकी सब इंडिया में जाकर इंडिया का ठप्पा लगाकर स्टार बने। ओके, हाँ, Yeah. व्हिच इज लेकिन हानिया भी पाकिस्तान में रहकर शी इज बिकम अ स्टार। यस, हानिया, महविश हयात, बट महविश हयात ऑल्सो दुनिया भर में उनकी पंजाबी फिल्म्स बहुत चली हैं, फिर उन्होंने मार्वल्स भी किया। तो अ लॉट ऑफ पीपल वो एक मैं इंडिया का पंजाब नहीं ठप्पा। जाऊंगी, वाज अ वेरी बिग हिट, बिल्कुल। एंड ऑल्सो हानिया इंडिया में बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ हर इंस्टाग्राम कंटेंट। शी इज वेरी फेमस इन इंडिया, व्हिच इज व्हाई दिलजीत ऑल्सो ब्रॉट हर ऑन स्टेज। ऑल ऑफ इंडिया नोज हानिया आमिर। हाँ, तो इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है ना, तो सब it's also because she's got good friends also, आप Badsha and all of हमारे these हम people. कमेडियंस की बात कर रहे हैं, शकील सिद्दीकी, इफ्तिखार ठाकुर, सारे जो कमेडियंस हैं वो इंडिया में गए तो हमने इनको इज्जत दी है। वरना तो ये जो स्टेज शो यहाँ पर कर रहे होते थे, इनको क्या पैसे मिल रहे होते थे, या वापस आकर भी क्या पैसे मिल रहे हैं। और इंडिया में इन लोगों की जितनी इज्जत है, क्या हम पाकिस्तान में इनको उतनी देते नहीं? हम तो इनको वही समझते हैं मस्खरा है। चलो जी। हाँ, या well that's right. आप बहुत you're spitting facts, कड़वे जहर। You very nice. लेकिन I just hope that पाकिस्तान अब सितारों को इज्जत देना शुरू करे। ये वाली इतने शेर और शायरी के तुमने ठीक ठाक नाम लिए, तो 2-3 शेर और शायरी अर्ज कर दो भाई। अभी जालिब की शायरी है कि जुल्मत को ज़िया, सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। वाह, वेरी नाइस। एक और प्यार के लिए दीप जिसका चंद महल्लात में ही जले, ऐसे दस्तूर को शरह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वाह 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 वाह। Why don't you start your own talk show? मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता। जिस तरह की मैं बातें करता हूँ, हाँ, मैं टॉक शो के बाद घर पहुंच जाऊं सेफली
और कोई मारे ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है लेकिन I think you don't talk that much. Like कुछ आप I've never seen you sit down. मैं जब इसके साथ बैठती हूँ, I've never seen him sit down and do गिबत of someone. Do? गिबत, like gossip about someone. और belittle सारी आप कर रही someone. होती हैं, मैं सुन रहा होता हूँ उस टाइम। मैं ऐसे कुछ नहीं कर आपकी रही स्टोरी होती। इतनी मजे की है, मुझे मौका ही नहीं मिलता गिबत करने का। अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back, Pakistan. Yes, you guys are watching 21mm with me, Atira, and हम है table talk with शाज़ेब गियास के साथ और शाज़ेब मेरा नाम भी नहीं है। थैंक यू सो मच रोज। शहजाद। थैंक यू रोज, थैंक यू। ओ आप रोज, सॉरी एकदम मजीज कर रहे हैं, मैं क्यों शाज़ेब बोल दिया आपने मुझे। मथीरा, सॉरी 2 साल से मुथाया मुरली, क्या नाम है आपका? मुथाया मुरलीधर। मदिरा मुठीरा क्या? मधेरा जी। मैं शाज़ेब खानज़ादा, थोड़े फैमिली साइज में शाज़ेब बोल दिया मेरे को। मिस्टर गियास कैसे हैं? थैंक यू घर पे बहुत अच्छे हैं। सच है? जी बिल्कुल सच है। जब हम बात करते हैं, आई एम सो सॉरी, ये जो आज की शो थोड़ा अलग है, एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ ADHD राइट नाउ किकिंग इन बिकॉज मैं सिर्फ कल से 1 घंटा सोई हूँ। अच्छा, बाकी रात क्या किया? I was at work and then सुबह से I had a show, तो वो करते right now मेरी energy जो है ना वो is glitching, sparks हो रहे हैं। Why like हर इंसान की एक opinion होती है, तो sometimes you really give blunt opinions politically हर उसमें। तो कभी ये हुआ किसी पॉलिटिकल बंदे ने बोला why did you say this बार में, या फिर बहुत दफा ये भी होता है कि तुम पॉडकास्ट करते हो, तुम ये बोला हमारे बारे में, कभी ये अपॉर्चुनिटी आई है, दस्तक दी है? डायरेक्ट मुझे ना लिफाफे आए हैं कभी, ये आप क्यों इतना छुपा रही हैं? अबे आप अंदर का सुहेल वड़ाइश निकाले ना। कभी किसी दोशीज़ा ने लिफाफा भेजा? नहीं, ऐसा कभी नहीं, कोई लिफाफा नहीं आया। नहीं कोई लिफाफा कभी नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आई थिंक सबको पता है कि ये शीला की जवानी है, मेरे हाथ नहीं आनी, तो कोई बॉदर भी नहीं करता कि ये मत बोलो या ये बोलो। no, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक्चुअली नाराज हो गया? मुझे नहीं डायरेक्टली किसी ने कांटेक्ट किया, इनडायरेक्टली। हाँ बिल्कुल। मेरा दोस्त एक दफा जिम कर रहा था, मैं भी जिम कर रहा था, तो उसके पास एक साहब आए, उन्होंने बोला ये तुम्हारा दोस्त है? उसने बोला हाँ। बोला इसको बोलो मैं एक दिन डंबल उठा के इसको मार दूंगा। क्यों? पर कुछ किसी पॉडकास्ट पे कुछ बोल दिया था मैंने। तो ये सब बात होती है अनवर मकसूद वाली बात पर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? व्हाट्स माय टेक ऑन व्हाट? ऑन दिस अनवर मकसूद वाली पूरी एक जो बात हुई थी। यार मेरे ख्याल से हमारी कौम जो है ना वो कंट्रोवर्सी, एक तो बहुत सारे पेजेस चलते हैं, तो लोग जो लोगों ने आधी बात लगाई है, पूरी नहीं। उसके अलावा भी यार अगर मैं किसी को तनकीद करता हूँ, एक तो कोई भी इंसान बियॉन्ड क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। तो उसी तरह अनवर मकसूद की कुछ कॉमेडी रेसिस्ट है, बिल्कुल है। अगर आप एक सिंधी स्टीरियोटाइप बनाकर उसको जाहिल दिखा रहे हैं, एक रिग्रेसिव तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है। बट अगेन ही इज़ अ मैन ऑफ हिज टाइम, वेयर टीवी पर रेसिस्ट जोक्स हो रहे थे। क्या ये कहने से ये मकसद है मेरा कि मैं अनवर मकसूद के पूरे काम को पानी? नहीं, मैंने भी वही 50-50 देखा था। आई थिंक 50-50 इज द बेस्ट sketch comedy show that we've ever made. आंगन टेढ़ा बहुत अच्छा है। Loose Talk so yes. good. Everyone loved it. I think top 5 talents in any fields Pakistan has ever produced. मोइन अख्तर उस top 5 में मेरी नज़र में आएंगे। तो the fact that कुछ आप काम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब मैं मास्टर्स जब कर रहा था मैंने शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म लिखे हैं। Okay, क्या बोला आपने? मैं बहुत शेक्सपियर तुम बहुत शेक कर आते हो। अंग्रेजी बहुत बोलता है तू। Thy shall thee you. Shall I compare thee to a summer's day, to art, more temperate? Oh wow. Yeah. ये एकदम से जड़ से सीधा कैसे हो गया? Yeah. There's an educated man in him. I swear, मेरी बहनें, if you're interested. आपकी बहन अगर देख रही है तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि would a rose still smell as sweet were it not called a rose? तो art Capulet. Wow. लाइन मार रहा है अंग्रेजी में, अब उर्दू में ट्रांसलेशन करो भाई। ये बहुत अच्छा ख्याल है वैसे कि यार नाम से क्या होता है, तुम्हारा नाम कैप्यूले है, इट इज बट दाई नेम दैट इज माय एनिमी। कि हम भी जिस तरह ये बढ़ जाते हैं ना कि तू अड़ाई है, तू सिंधी है, तू ये है, क्या मेरा दुश्मन? तुम्हारा नाम है।
पर ये नाम ना तो तुम हो, ना तो तुम्हारी टांगे हैं, ना तो तुम्हारे सर है, ना तो तुम्हारा पैर है। डॉफ दाई नेम रोमियो, कि अपना नाम छोड़ दे ताकि हम एक हो सकें। तो ये जो हम नामों में, कौमों में, एथनिसिटीज में, मजहब में एक दूसरे से लड़ते हैं, डॉफ दाई नेम रोमियो, इट इज बट दाई नेम दैट इज माई एनिमी। सिर्फ तेरा नाम ही तो मेरा दुश्मन है, वरना जो आदमी मेरे सामने खड़ा है उससे तो मुझे प्यार करें लोगों से। मेरी मास्टर्स हैं थिएटर में, मैंने थिएटर हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैंने थिएटर क्रिटिसिज्म पढ़ा हुआ है। आई विल क्रिटिसाइज एनी वर्क दैट आई फील लाइक कि यार उसमें कुछ मसले मसाइल हैं। क्रिटिसाइज मी। ये तो फिर एक पीएचडी हो सकती है, No, जिसमें पीएच होगा भी नहीं, सिर्फ डॉक्टरेट होगी उसमें। जी क्रिटिसाइज करो अभी इसी वक्त। मेरे ख्याल से ये जो आप संगी साड़ी पहनकर आई हुई है ना, संगी साड़ी कहाँ से? बीजेपी को प्रमोट करने के लिए, ये पाकिस्तान में आप बहुत बुरा काम कर रही हैं। इंडिया के व्यूज है ना आपको, ये आपने सही नादिर अली से सीखा है। इंडिया के बारे में कुछ बताएं मटीरा। ये तुमने मुझे इंडिया क्यों फेंक दिया? आपने बोला कुछ क्रिटिसाइज करें, Criticize सामने करो, मुझे मतलब आंखों में इतना ऑरेंज नजर आया। मैं You should be like, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत क्यों हो? इतना झूठ नहीं बोल सकता मैं। दोस्त इतने आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए। दोस्त तो इसलिए तो सच बता रहा हूँ। नहीं ये बोलो ना, देखो मतीरा आपका स्नैपचैट फिल्टर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये प्लीज ले, ये होगा इनके मुंह पर। बट एनीवेज, जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों की, तो कभी बिलाल, डिड यू मीट बिलाल मकसूद? नो, बिलाल मकसूद से मुलाकात नहीं हुई? नहीं ओके। बट वो और मैं सेम जिम जाते हैं, ऐसा नहीं हो कभी वही डंबल उठा के मुझे मार दे। नहीं, आई लव स्ट्रिंग्स, आई लव बिलाल नाउ डूइंग दिस कंटेंट, फिनोमिनल जॉब। किसी ने कभी नहीं सोचा कि यार बच्चों के लिए भी कंटेंट होने चाहिए, तो बिलाल ने जो बच्चों के लिए नई राइम्स और सॉन्ग्स बनाए हैं, दे आर सो अमेजिंग। एंड स्ट्रिंग्स में भी लॉन्ग ड्राइव पे भी गया वाला, मैंने बहुत स्ट्रिंग सुना, मैंने बहुत एंजॉय किया। उसका पहला एल्बम इतना अच्छा है, इतना क्यूट है, रिमाइंड्स मी ऑफ सच अ सिंपल टाइम। जो लोग सुन रहे हैं ये पॉज करें, मैंने तुझे जाकर सुने YouTube, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक गा के सुनाओ, झूठ बोल रही हो, गा के सुनाओ। मुझे तुम खुद जिम्बाब्वे में तुमने कहा सुना मैंने तुझे? आई हर्ड स्ट्रिंग्स के वो एक जॉन एब्रम वाला गाना होता था, मैंने तुझे जहां उसके पर निकले थे। वो गाना कौन सा था जिसमें पर निकले थे? अभी आपने ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाओ। चलिए जी, अब आंखें बंद करें, मुड़ मुड़ के ना देख, हम करेंगे आपके साथ। आपकी आंखें बंद होगी, एक तस्वीर यहाँ आएगी, आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। अब लग रहा है ना मथीरा से मिलने आया हूँ, अब फील आ रही है। जरा आप इधर आकर दो चपेड़े भी मार। नहीं, चपेड़े मारेंगे आंखें बंद करके हमारे एक तो फिर तो बिल्कुल फील आ जाएगी कि मथीरा से मिलने आया हूँ। हाय अल्लाह, चलो जी 3, 2, 1 द सेगमेंट मुड़ मुड़ के ना देख। इसको कान में डालते हैं। कान बोला ना आपने? कान, हाँ कान। वो तुम अपनी आदतें याद नहीं रखा। बस रोक दे। हाँ, इसको लगाना पड़ता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन कान में तार होते हैं, सुनते हैं इससे। कभी लगाना पड़ता है ऊपर नीचे, अंदर की आवाजें आती है। लोशन? नो, अंदर की लोशन किससे अंदर की आवाज लाएगा? अच्छा होता है ना, मसाज होता है तो कड़ाके लोग निकलते हैं। मजबूरी में जाते हैं, और जो लगाता है ना उसके पास तुम्हारी तरह डिग्री होती है। लोग मजबूरी में लगाते हैं, अंदर कान में और आवाजें आती हैं। जो लगाता है उसके पास डिग्री होती है, लेकिन लोग मजबूरी में जाते हैं कि भाई मेरे को भी चेक कर ले। स्टेथोस्कोप। यस, वाह, मैं ये लफ्ज कभी बोल नहीं सकती अपनी जिंदगी। स्टेथोस्कोप। 14वीं का चांद तो आप बोल लेती हैं। नहीं, आई एम टोटली अ बिट। चलो आगे बढ़ो। क्या है हाथ में? यार क्या हर कोई इसको, कुछ लोग इसको रोकना चाहते हैं ना, ये रुकता है। ये एक छोटा वाला, बड़ा वाला? नहीं, कौन सा? छोटा नंबर भी 1, होता है, नंबर 2? बड़ा भी होता है। ये वो है जो मोटरवे पे 30 रुपए लेके करना होता है? नहीं। जब इंसान बहुत सैड होता है तो ये बहुत घसीट कर चलता है। मैं हूँ ये तो। नहीं, बहुत सैड होता है तो बहुत घसीट के चलता है। जब इंसान खुश होता है तो तेजी से गुजरता है वक्त। वाह, क्या हिंट्स दी मैंने। वाह। अब घर जाओ। थैंक यू। यही पर्दे तो के पीछे जाओ। आप डायरेक्ट बोलती ना, लोग आपसे क्या मांगते हैं? लोग आपसे क्या मांगते हैं? सेकंड गेस मेरा वक्त होता। तो पहला क्या होता है? सेकंड वक्त। अब आंखें तो खोल दो भाई। ओह अच्छा। यस, और यू वांट टू कैरी ऑन लाइक दैट। ओके जी गाइस, हमने इनके साथ खेल लिया, इन्होंने बड़े आराम से। 50 Shades of Grey।
नो वाइब्स जो थी ना ये पहनकर मुझे फील नहीं। ओके हो गया। हाँ जी। बस तुम ये यहाँ तक तुम्हारी वाइब्स हो सकती है, घर में वाइब्स रखें वाइब्रेटर This is the नहीं। most loved I've felt all year. नो प्रॉब्लम। ओके जी गाइस, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes you guys are watching 21mm and yes हम बात कर रहे थे कैमोमाइल टी के बारे में, बहुत सारी चायों के बारे में जो आपकी सेहत के लिए बेहतर होती है। थैंक यू, आपसे मिलके मुझे पता चला, मैं अब तक उसको चेमोमाइल बोल रहा था। कैमोमाइल? हाँ, मुझे बड़ा जज किया, मैंने लगा क्या हो गया, चेमोमाइल टी दे दो भाई। कैमोमाइल? हाँ, ये आपसे पता चला मुझे। मैंने सही बोला या नहीं? पता नहीं, जिम्बाब्वे में तो कैमोमाइल बोलते हैं। कैमोमाइल देना तो मैंने बोला, मैं गया ढाबे में, कैमोमाइल दे दो, उसने मुझे ऊंट का दूध दे दिया। मैं कैमल नहीं, कैमोमाइल। ओके, जब हम बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी पर स्टैंड अप को भी कॉमेडी बना, ये दो लफ्ज नहीं है मथीरा, कॉमेडी दो लफ्ज नहीं है, एक लफ्ज है यार। नहीं, जब हम बात करते हैं स्टैंड अप भी, आप स्टैंड अप कॉमेडी प्लीज। तो मुझे ये बताओ, इतने कम हमारे पास जैसे बाहर बार्स होते हैं जहाँ लोग जाकर स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, एंड यू नो दे आर दीस फन नाइट्स, एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं जो ये चीजें करते हैं। हमारे पास ये जगह क्यों नहीं है? कॉमेडी क्लब क्या, हमारे पास आर्ट्स वेन्यूज ही नहीं है। हाँ, तो बंदा ट्राई कहाँ करे? तो यूजुअली हम पहली दफा ट्राई शो में ही कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर शो होता है। तो वो 19-20 हो जाता है। लाइक वीडियोस भी जो हम पोस्ट कर रहे हैं, इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डन दैट जोक एंड वी आर पोस्टिंग इट। तो यू कांट कंपेयर इट टू अ जाकिर खान, और यू कांट कंपेयर टू अ डेव शपेल हु परफेक्टेड दैट जोक ओवर अ ईयर बिफोर यू गेट टू लिसन टू इट। मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है that you're joking about something or someone, or you're just joking around, और कोई बंदा हाइपर हो गया या उसको बुरा लग गया? लाइव शो में नहीं होता। अगर आप टिकट लेकर आए हैं तो आप इंजॉय करने आए हैं। ऑनलाइन सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबकी अपनी राय होती है। देयर मोर देन वेलकम। अभी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी रील किसी पोस्ट की, किसी ने कमेंट कर दिया, अबे ओबीस सा में रहना, और सड़ी मेरी को सच था। बात तो सच है, ओबीस तो हूँ मैं। नहीं, ओबीस नहीं हूँ। लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। नहीं, you're not obese. I am kind of. No, you're not. I think that we all have a different ये body पाकिस्तानी type. माँ वाला आपने नहीं, हमारा बच्चा हेल्दी है। हमारा बच्चा हेल्दी, खाते पीते घराने से है। आप उसके पेट देखकर बता सकते हो कि ये कितना पैसा कमाता है। माशाल्लाह। हाँ, ये भी एक मसला है। ये भी हमें लगता है अमीर होने का एक साइन मोटा होना है ना? जबकि दुनिया भर में मतलब पतला होना एक साइन है अमीर लोगों का। नहीं, पर रियलिटी में नो, एक बात बताओ, पतला मोटा does not matter. Obese is when you are 100 plus, when you are. You think I'm not 100 plus? Listen, तुम्हारी हाइट क्या है? You're 6'2", 6'1", ठीक है? बोल दें 6'6" ही बोल दे, झूठ बोल रहे हैं तो मसला क्या है? नहीं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बच्चा है हमारा, but आप 6'2". हाँ, but whatever. But the thing is that लोग हम इस चीज को क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं that अच्छा इंसान पतला ही होगा? Why? देखो, लोग के थायराइड का भी मसला होता है, लोग फैमिलीज में भी एक जेनेटिक्स इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कभी कभी गाउट की वजह से भी बहुत दफ़ा वेट पुट ऑन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान, डिप्रेशन, आप खाते नहीं हो बट यू स्टार्ट ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में हो जाती है। अब लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो खा कर मोटी हो रही है, ये तो ये हो रही है, पर रियलिटी में बंदा फाके पे चल रहा होता है। देखिए, आप किसी को भी शेम करना शुरू कर दें ना कि यार अबे मोटा हो गया, तो फायदा नहीं होगा। दैट बीइंग सेड, a lot of issues come with obesity, a lot of issues come, especially visceral fat अगर आपको है, वो हेल्दी नहीं है। वो आप you can't spin it any other way। आपकी गलती नहीं है। जिस तरह अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी हो जाए, अगर आपको कैंसर हो जाए, आपकी गलती नहीं है कि आपको कैंसर हो गया। अगर हम बोला अबे यार कैंसर कर दिया तूने अपने आप को, अबे शर्म आनी चाहिए, तुझे कैंसर हो गया, अबे चलना, तुझे तो कैंसर है, तो उसका कैंसर नहीं फिक्स हो जाएगा। उसी तरह एनी मेंटल हेल्थ इलनेस, राइट? अबे तुझे डिप्रेशन है, तेरी गलती है, तुझे डिप्रेशन है। और डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। व्हाई? बताओ। इट्स लाइक बंदा बोल रहा है दिल का दौरा हो रहा है, दुआ पढ़ो सही हो जाएगा। मैंने अपनी दोस्त को बताया मुझे डिप्रेशन है, बोलती है तुम्हारा स्टार साइन क्या है? मतलब कैप्रिकॉर्न। ये डिप्रेशन नहीं है, ये कैप्रिकॉर्न होता है। मतलब अच्छा, आप मेंटल हेल्थ में यकीन नहीं करती, पर सितारों की वजह से मैं ऐसा हूँ। तो
मटीरा मुझे इसलिए देख रही है बिकॉज़ ये एक्चुअली यकीन करती है मैं यकीन करती हूँ और मैंने हाँ। तुम्हें डायलॉग नहीं बोला था। नहीं यू डिडंट से एंड somebody else इट्स अ said it. शेम कि तुम मेरे पास नहीं आई बोलने के लिए कि तुम्हें डिप्रेशन है। आप ठीक कर देते। नहीं, मैं तुम्हें दवाया करती, मैं तुम्हारी बातें सुनती और मैं थोड़ा बहुत अपना डिप्रेशन भी तुम्हें दे देती और फिर तुम्हें घर भेजती। आधा Then you'd have a double D and you'd go home with a double D. So yes, we should not like shame people because people have, but one should be healthy. But that doesn't mean कि आपका सेक्स लाइफ Abs हो। होने चाहिए, As ये- long हाँ। as आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ठीक है, आप दवाइयाँ मत लें और आप सेट हैं, all good, not All a good. problem. Regardless of how what you look like. Okay. Yeah. And that's how it should be. I believe people are, हम एक डाई से नहीं बने हुए। हर इंसान अलग अलग है, शक्ल अलग अलग है, बॉडी टाइप्स अलग अलग है। फिलहाल हम देखते हैं comments do matter. Comments do matter. जी जी Because this is the segment called troll time, जहाँ Trolls comments matter करते हैं। जी जी पता है। Okay जी। अब हम देखते हैं आपकी तस्वीर के नीचे किसने क्या क्या लिखा है। ये आप मौलाना फजलुर रहमान क्यों बन गई हैं? वो आपकी तस्वीर रखनी चाहिए। Okay. और ओफ क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? वाह। और मतलब इतना उसके बाद टाइम नहीं था कि क्यों लिखें, हाँ, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। सुल्तान यम वाह, नाम तो चेक सुल्तान करो। यम। नहीं तो क्यों नहीं हो रहा ओरिजिनल कमेंट? आपने कॉपी पेस्ट कमेंट हर जगह का कर दिया हाँ। और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Okay. नो नो जी। दीज आर लाइक पीपल हु वांट लाइक्स कि यार इसके वीडियो के नीचे मुझे लाइक्स मिल जाएं तो मैं कूल हो जाऊंगा। या अटेंशन मिल ऐसे जाए लोगों को या seriously- कोई एक दो डीएम्स में आ जाए। या। मतलब सुल्तान यम की आप आंखें तो देखें। After watching India stand-up comedian, you rest in peace. What? After watching India stand-up comedian, you rest in peace. वो कह रहे हैं इंडिया की स्टैंड अप कॉमेडी देखो और मर जाओ। Okay. यार, I don't understand that हम compare हाँ। क्यों करते हैं? पता नहीं, इंस्टाग्राम पे तो आप यूँ रील चलाओ तो आप अगली रील आ जाएगी। यू डोंट हैव टू स्टॉप एंड कमेंट। प्लस हमें लगता है इंडिया ने स्टैंड अप कॉमेडी इन्वेंट की है। हाँ। अगर कोई माइक पकड़ के कॉमेडी कर रहा है, भाई मैं 2009 से कर रहा हूँ, पीपल इंडिया को छाप रहे हो भाई। इंडिया कुछ हाँ। ना कॉमेडी आती है ना शर्म। ये तो सच्ची बात है, शर्म मुझे आज तक आई नहीं। मोहिब खान, वाह। आपके नाम के आगे डैश क्यों लगा हुआ है? मोहिब खान, भाई तुझे नाम की स्पेलिंग नहीं आती और तू इसके मुझे अंदर कॉमेडी मो के सिखा अंदर रहा है। हीप है। बताओ यार। खान साहब तुसी चिल करो। ओके जी, हाँ। नेक्स्ट खान साहब ने डिस्प्ले पिक्चर कितने मतलब माशाल्लाह इफेक्ट लगा के डाली हुई है ना फिल्टर। यार आजकल लड़के भी इतने फिल्टर लगा रहे हैं। हाँ तो लड़कों को भी चाहिए ना, क्या? सिर्फ आपका हक थोड़ी है फिल्टर्स पर। बस भी करो। हाँ। आप लोग देखो, जरा जूम इन करो। चुप करो। ये बगैर फिल्टर। जी, अगर आपको सेट हल्का लग रहा है तो पोस्ट प्रोडक्शन में सारा बजट जा ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ओह ये गॉड, कड़वा नहीं बोला मैंने। स्टॉप स्टीलिंग ताबिश's कंटेंट। ताबिश इज अ ग्रेट कमेडियन बट ये जोक मैं 2009 से कर रहा हूँ और ये ताबिश ने कभी भी नहीं किया। फॉर स्टैंड अप कमेडियंस द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज स्टील अनदर कमेडियंस मटेरियल। हाँ। तो हम, मैं, अकबर, ताबिश, जो हम लोग 10-15 साल से कर रहे हैं, प्रीटी मच हमें एक दूसरे का कंटेंट पता है, तो हम तो थीम्स भी एक दूसरे की नहीं करती। ताबिश का एक बहुत अच्छा छिपकली वाला जोक है, अगर कोई और कमेडियन वो छिपकली के करीब भी आए तो लाइक ये बहुत सिमिलर है, डोंट डू इट। तो एक दूसरे का हम मटेरियल छापना ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, सिट डाउन करके देख लो, स्टैंड अप तो नहीं हो रहा। आदिल नोइंग तेरा यूजर नेम है और तुझे पता कुछ भी नहीं है। ओके, आई वाज वेटिंग फॉर द जोक। आप शादी हो जाए आपकी द एज के, आपको सारे जोक मिल जाएंगे। ओके, ये जब आपके फुप्पो के बेटे से शादी होगी ना द एज के, तो आपको दुनिया भर के जोक्स घर पे मिलेंगे। ओके ओके, ये क्या है? इस पे हंसना था क्या? नहीं, मैं तो रो रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन अपना ट्रॉमा शेयर कर रहा हूँ एंड यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आई एम मोहिउद्दीन। ओके, ठंडी। अच्छा वो कुछ और नहीं बोला, राइमिंग स्कीम में और भी लफ्ज आ रहे थे। हाँ। थैंक यू शुएब भाई, आपने मेरी इज्जत रखी और सिर्फ ठंडी पे बात रोक दी। ओके जी, वाह, आपने तो बहुत और जवाब दिया है। इसका एक ठंड वाला भी है ना। पता नहीं है, अभी तुमने अक्टूबर में बहुत गर्मी थी, मैं I तो don't know. अपने ऊपर लगा के बैठा रहा। एसी का बिल भी बच गया। वैसे तुम्हारे एसी का बिल कितना आया है? बहुत आया है, एसी का क्या, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आया है। कितना? काफी।
काफी ठीक ठाक। काफी ये बड़ा एक दुख है। पाकिस्तान की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है। इट्स वेरी सैड दैट रेंट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है। नहीं, रेंट से तो नहीं ज्यादा, बट काफी है। तो खैर ये सारे कमेंट्स तो खैर होते रहते। कोई ऐसा कमेंट है जहाँ एक खूबसूरत लड़की ने एक बड़ी मुस्कुराहट नटकीले अंदाज में कॉमेडी की आपके साथ? जी, अभी हाल ही में एक खूबसूरत लड़की ने, एक दोशीज़ा ने बहुत प्यारी बातें की मेरे साथ। क्या? फिर एक और कमेडियन ने बोला भाई मेरे साथ भी इसने की है। बाद में पता चला लौंडा था। ओह, तो वो सबके साथ कर रहा था। हाँ, बट आज भी याद आता है। आज भी याद आता है, उसकी याद आती है। हाँ नहीं, आई डोंट माइंड ट्रोल्स, आई जस्ट वांट थोड़ा फनी तो हो जाओ यार। है ना कि बंदा हंस जाए। हाँ, किसी ने एक दफा कमेंट किया था वेरी फनी, बुलबुले के राइटर हो क्या? दैट्स अ गुड बर्न। गुड बर्न। तो मुझे ये बताओ, व्हाई आर यू सिंगल? आप मान नहीं रही ना। नहीं, मैं क्यों? आई एम टेकन। हाँ, ये कब हुआ? आई एम टेकन। अरे कांग्रेट्स। आगे बढ़ो। ये लियम नीसन वाला या असली वाला? हाँ, लियम नीसन वाला टेकन या असली वाला? नहीं, असली वाला। अरे मुबारक, असली वाला। कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में पुप्पो की बेटी या कोई ऐसे रिश्ते आए हैं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे सारे कजन जो हैं वो लौंडे हैं, इसलिए मैं सिंगल हूँ। तो पाकिस्तान में आपके पास पाकिस्तानी मर्दों के पास ऑप्शन ही दो हैं, अरेंज या कजन। Oh God. तो वो दोनों ऑप्शन। बताओ तो सही, कोई लड़की तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज सच अ बिग पूल। कोई किसी को तो प्यार हुआ होगा, कोई तो पीछे हो पड़ी होगी। जहाँ तुमने बोला अभी बहन तू कौन है? नहीं, मैं बहन क्यों बोलूंगा? ओके, अबे यार तू कौन है, ये वाली चीज। मतलब देखिए, कुछ ये तो हुआ होगा। अक्षय कुमार का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि यार जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहती, और जो हमें चाहती है उसको कौन चाहता है? तो नहीं यार, मैं देखिए, आप मुझे कैटफिश होने का बहुत डर लगता है। तो डीएम में कोई आता है। हाँ, कभी तुम्हें प्यार हुआ? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसकी शादी पे नाचा। ओके। चन्ना मेरेया। ओके, माशाल्लाह, चन्ना अब मैं मेरेया वो हो बन गया मेरे जाती हूँ, साथ। समीना पीरजादा। नाचने के बाद कभी दरख्त पर चढ़े? नहीं, दरख्त तो नहीं कहूंगा मैं उसको। दरख्त तो नहीं था, दोस्त था मेरा। लेकिन डर लगा कभी? डर लगता है तन्हा सोने में जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। हाँ जी, हाथ में कच्चा है जी, नहीं दिल पक तो गया, बच्चा पक है गया, जी पक इसका। गया, पक गया, हाँ। माशाल्लाह। नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज फन हैविंग यू गाइस। you. इसको फॉलो करो, इसके पीछे लगो। नहीं, मत करो। वी आर लुकिंग फॉर अ भाभी। तो अगर आप अपने आपको चाहिए कि आप इनकी बेगम बन सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप इसके साथ रह सकती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है @nadir_ali। प्लीज क्यों चले गए? रिश्ता भेजे मुझे वहाँ पर। नहीं ऑनेस्टली बताओ तुम्हारा क्या? इंस्टाग्राम हैंडल। @NADIRALI। That's not it. यही है। नहीं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, आप वहाँ सारी गालियाँ भेज सकते हैं, मैं पढ़ूंगा। आपको मेरी सारी बातों पे जो आपको गालियाँ देनी है, आप वहाँ कमेंट करें, डीएम करें और थ्रेटन करें। प्लीज मत रुकें, जोर से गालियाँ दें, मैं सारी पढ़ूंगा। रुकना नहीं है आपने। @nadir_ali मुझे सारी गालियाँ भेजें। थैंक यू मथीरा। गाइस अब हम क्या बोल सकते हैं? But yes, thank you so much. थैंक यू। God bless you. Thank you. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।